अक्लमंद किसान। सुबह का वक्त था। इलाके का नवाब सैर करता हुआ वहां से गुजरा। किसान को मेहनत से काम करते हुए देखकर नवाब ने सोचा कि किसान से इसकी खैरियत दरियाफ्त करनी चाहिए। वो घोड़े से उतरा और खेत के किनारे पहुंचकर किसान से पूछा, क्यों भाई, खेती बाड़ी में तुम इस कदर मेहनत करते हो, कितना कुछ कमा लेते हो, कुछ फ़ायदा भी होता है या नहीं? किसान ने सर उठाया और नवाब से कहा, फ़ायदा क्या जनाब, फसल कटने के बाद इसके 4 हिस्से कर लेता हूँ। नवाब ने फिर पूछा, अच्छा तो इन 4 हिस्सों को खर्च कैसे करते हो? किसान ने जवाब दिया, एक हिस्सा तो हुकूमत के टैक्स में चला जाता है, दूसरा हिस्सा कर्ज चुकाने में, तीसरा हिस्सा उधार देता हूँ और बाकी चौथा हिस्सा यूं ही लुटा देता हूँ। नवाब को किसान की ये बात अजीब और गरीब लगी। हैरत से पूछा, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आई, साफ साफ बताओ, तुम कर्ज चुकाते भी हो और देते भी हो। ऐसा कौन सा कर्ज है जो हर फसल पे अदा करते हो फिर भी खत्म नहीं होता? वो कौन है जिसे तुम हमेशा कर्ज देते हो और फिर 1/4 रकम तुम यूं ही उड़ा देते हो? किसान ने जवाब दिया, जनाब, बात दरअसल ये है कि मेरे वालिद ने एक साहूकार से उधार लिया था। वालिद के मरने के बाद इसका सूद मैं अदा करता हूँ। एक हिस्सा टैक्स देने के, दूसरा हिस्सा ये अदा हो जाता है और तीसरा हिस्सा किसे उधार देते हो? नवाब ने पूछा। किसान ने कहा, ये मैं अपने 2 लड़कों पर खर्च करता हूँ ताकि बढ़ापे में वो मुझ पर खर्च करें। नवाब ने पूछा, और ये एक हिस्सा फजूल क्यों उड़ा देते हो? किसान ने कहा, मेरी एक लड़की है। आपको पता है कि आजकल जहेज के बिना शादी नहीं होती और जहेज एक फजूल रस्म है। चौथा हिस्सा इसके जहेज के लिए रखता हूँ। मेरी नज़र में ये रकम लुटाना ही हुआ। नवाब किसान की इस गुफ्तगू से बहुत मुतासर हुआ और एक बड़ी रकम उसे इनाम के तौर पर देकर वहाँ से रुखसत हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस तरह की मज़ीद कहानी देखनी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।